SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। मध्य प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव हारने के बावजूद प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी सुमन आखिरकार कैबिनेट की बैठक में कैसे शामिल हो रही हैं? ये सवाल इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे चर्चित बना हुआ है। कांग्रेस ने तो इसको लेकर सरकार से सीधे सवाल किए हैं। उसने पूछा है कि आखिरकार किस कानूनी प्रावधान के तहत इमरती देवी कैबिनेट की बैठक में शामिल हो रही हैं। कांग्रेस का तो यहां तक आरोप है कि इमरती देवी चुनाव हारने के बावजूद विभागीय फाइलें निपटा रही हैं। वहीं इमरती देवी भी ये साफ कर चुकी है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे चुकी है। फिर आखिरकार कैबिनेट की बैठक में शामिल होने की सच्चाई क्या है? दरअसल बीते मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इमरती देवी शामिल हुई थी। उससे पहले भी हुई कैबिनेट की बैठक में इमरती देवी के अलावा चुनाव हारने वाले मंत्री गिरिराज दंडोतिया शामिल हुए थे। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जब ये दोनों चुनाव हार चुके हैं और इस्तीफा दे चुके हैं तो फिर कैबिनेट की बैठक में शामिल कैसे हो रहे हैं? कैबिनेट की बैठक में शामिल होने को लेकर जब इमरती देवी से सवाल किया गया था तो उन्होंने ये साफ किया था कि वो अपने पद से इस्तीफा दे चुकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। इस्तीफा मंजूर कब करना है ये सीएम का विशेष अधिकार है, लिहाजा वो अभी भी मंत्री हैं और अपने पद पर रहते हुए वो कैबिनेट की बैठक में शामिल हो सकती हैं। वहीं गिरिराज दंडोतिया और ऐंदल सिंह कंसाना भी चुनाव हारने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से अभी इनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि ये मंत्री चुनाव हारने के बाद भी कैबिनेट की बैठक में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में मार्च महीने में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद सिंधिया समर्थक बाकी नेताओं के साथ इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया और ऐंदल सिंह कंसाना को मंत्री बनाया गया था, लेकिन ये तीनों 10 नवंबर को आए उपचुनाव के नतीजों में चुनाव हार गए। ऐसे में इसका मंत्री पद पर बने रहना असंभव था, लिहाजा तीनों ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन सीएम शिवराज ने अब तक इनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए। कानूनी प्रावधान के तहत कोई व्यक्ति बिना विधायक रहे अधिकतम 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है। जिस तरह तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद भी 6 महीने तक मंत्री बने रहे थे। इस अवधि में उसे मंत्री को मिलने वाली सभी सुविधाएं हासिल करने का अधिकार है। यही वजह है कि इमरती समेत बाकी दोनों नेता बैठकों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इन्हें 6 महीने के अंदर विधायक ना पाने की स्थिति में अपने पद से हटना ही होगा। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस के इन आरोपों के बाद शिवराज सरकार की ओर से इस मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।